Assalamu alaikum to dear students, all of you. So we are again here to deliberate upon the topic which is still pending. It is reproduction. तो बेटा हमने reproduction की बात की थी क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है 12th को भी और 10th को भी. तो 10th में मैंने पहले ही कहा है, I've repeated so many times that it is how do organs reproduce in the form of the unit. तो हमारे पास 12th में तो ये है एनिमल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो बेटा हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीटली पढ़ा हुआ है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलोंग विद इट्स टाइप्स, फिशन, बडिंग एंड सो ऑन. आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले देखिएगा, पहले हम डेफिनेशन को बात करेंगे. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें हमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है. याद रखिएगा, जिसमें हमें कितने पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है? वी रिक्वायर टू पेरेंट्स. ये जो दो पेरेंट्स है ऑब्वियसली क्या ये दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल्स होंगे? यहां पर एक मेल होगा बेटा और एक फीमेल होगी. ठीक है. सो वन इज इन द फॉर्म ऑफ मेल, अनदर इज इन द फॉर्म ऑफ फीमेल. अगर आप चाहे तो आप मेल को एज फादर कह सकते हैं और अगर आप चाहे आप फीमेल को एज मदर कह सकते हैं. तो आपको कितने चाहिए? व्हाट यू रिक्वायर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? रिक्वायरमेंट इज वी रिक्वायर टू पेरेंट्स. वन इज इन द फॉर्म ऑफ मेल, अनदर इन द फॉर्म ऑफ फीमेल. और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि दोनों को रिप्रोडक्शन से पहले दे नीड टू गेट मैच्योर. इनको मैच्योर होना पड़ेगा. मदर को भी मैच्योर होना पड़ेगा, फादर को भी मैच्योर होना पड़ेगा. मैच्योर का क्या मतलब है? यानी कि जब हम दुनिया में आते हैं, हम बचपना गुजारते हैं, हम एडोलेसेंस में जाते हैं. एडोलेसेंस में जब हम जाते हैं तो हमारी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं. मेल के भी मैच्योर होते हैं, फीमेल के भी मैच्योर होते हैं. उसके बाद जब वो मैच्योर होते हैं तो हम प्यूबर्टी स्टेज में, इसको हम प्यूबर्टी भी कहते हैं बेटा. इसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे. प्यूबर्टी क्या है, क्या कैरेक्टर्स फीचर्स है. फिलहाल हम रफली बयान कर रहे हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है. एक मेल है, एक फीमेल है. दोनों को मैच्योर होना पड़ता है एट सर्टेन एज. कुछ एज के दौरान, कुछ एज कंप्लीट करने के बाद दैट एज विल बी लेटर ऑन डिफाइंड. मैं प्यूबर्टी में बात करूंगा. जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग और फॉर्मिंग. ये क्या करेंगे? ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सेक्स सेल्स. तो इनका दूसरा रिक्वायरमेंट है सेक्स सेल्स को बनाना. ये भी क्या बनाएंगे? सेक्स सेल्स. ये सेक्स सेल्स जो है इनका दूसरा नाम है, इनको गैमीट्स भी आप कहते हो, इनको आप जर्म सेल्स भी कहते हो. ठीक है ना. तो पहली रिक्वायरमेंट दो पेरेंट की. दूसरी रिक्वायरमेंट पेरेंट मैच्योर होना चाहिए. जब पेरेंट मैच्योर होगा तो सेक्स सेल्स बनाएंगे. जब ये सेक्स सेल्स बनाएंगे, मेल कौन सी सेक्स सेल बनाएगा? इट इज कॉल्ड स्पर्म सेल. बेटा जो आपको पता है, आपने 10th में भी देखा होगा, 12th वालों ने. और ये बनाएंगे एग सेल्स और ओवम. ठीक है बेटा. सो एग सेल्स. तो जब ये दोनों एग सेल्स बनाते हैं, और याद रखिएगा एक क्राइटेरिया है, स्पर्म सेल हो या एग सेल हो, ये हैप्लॉइड होते हैं. हैप्लॉइड क्या होता है ये भी थोड़ा बोल दे आपसे कि हमारे पास सेल्स का ऑन द बेस ऑफ क्रोमोसोम नंबर दो कंडीशंस होते हैं, एक डिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड. डिप्लॉइड सेल को हम डी से लिखते हैं. इसका वैल्यू आता है 2n. n का होता है हाफ. हमारे पास 2 तो 2 ही है. n का वैल्यू है हमारा 23. तो दोनों को हम देखेंगे तो वी विल फाइंड 2 23 इज इक्वल टू 46. दिस इज डिप्लॉइड नंबर. अगर डिप्लॉइड का 46 का हाफ लेंगे बेटा तो वो हाफ क्या बनेगा हमारा? दैट विल बी हैप्लॉइड. याद रखिएगा स्पर्म सेल्स या आप कहेंगे एग सेल्स या आप कहेंगे गैमीट्स या जर्म सेल्स जो है सेक्स सेल्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं. तो यहां पर भी सेम है, वही एग पे भी हैप्लॉइड होता है. तो डिप्लॉइड में 2n वैल्यू होता है और हैप्लॉइड में बेटा क्या वैल्यू होता है? इट इज इंडिकेटेड बाय n. इट इज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो ये हैप्लॉइड सेल्स होनी चाहिए. जब ये हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं इसके बाद ये दोनों आपस में मिलने चाहिए. ठीक है. जब ये आपस में मिलेंगे, हम आपको यहां पर दिखाएंगे, जब ये आपस में मिलेंगे इस मिलने को कहते हैं फ्यूज और इट इज कॉल्ड फ्यूजन, या आपकी बायोलॉजी में इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं. तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनाएंगे एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज क्या है? इसमें औलाद को पैदा करने के लिए याद रखिएगा, जब ये जाइगोट बड़ा बनेगा तो ये एम्ब्रियो बनाएगा. जब एम्ब्रियो बड़ा होगा तो वो बेबी बनाएगा. याद रखिएगा, जब इसमें बेबी बनेगा वो बेबी कहलाएगा ऑफस्प्रिंग. क्या कहलाएगा? ऑफस्प्रिंग. याद रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा बना था, नई प्रोजनी बनी थी, आपने यंग वन का डॉटर सेल कहा. यहां पर जो बच्चे बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनको बेबीज नहीं कहते, बेबीज कहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं. कभी कभार यंग वन वर्ड भी इस्तेमाल किया गया मगर वो एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है.
तो ऐसे रिप्रोडक्शन में व्हाट वी रिक्वायर टू पेरेंट्स, वन इज द फॉर्म ऑफ मेल, अनदर इज द फॉर्म ऑफ फीमेल, वी रिक्वायर देयर मैच्योरिटी, वो मैच्योर होनी चाहिए, वो सेक्स सेल बनाएंगे, मेल स्पर्म बनाएंगे, एग फीमेल्स बनाएंगे, दोनों मिलेंगे फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइज में जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनेगा, बेबी बनेगा और ऑफस्प्रिंग बनेगा। हम इसके बाद बात करेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे, आप ध्यान से देखिए। चलिए बेटा हम बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स और बेसिक क्राइटेरिया व्हिच इज टू बी रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या खसलतें हैं? पहली खसलत यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल, यूजुअली ये बाई पेरेंटल होती है, याद रखिएगा। इसमें मैंने क्लासिफिकेशन में एग्जांपल भी दी है, इसमें कितने पेरेंट्स हमें चाहिए? 2, तो इसलिए क्या कहेंगे? बाई पेरेंटल। तो ये बाई पेरेंटल है, मगर कभी कभार क्या कहते हैं हम? यूनिपेरेंटल। सर जब हम बेटा यूनिपेरेंटल कहेंगे इसका मतलब एक पेरेंट इन्वॉल्व है, मगर हमने तो पहले देखा कि हमारे पास एसेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व है, सेक्सुअल में कितने पेरेंट इन्वॉल्व है? 2 है, मगर हमने एग्जांपल लिखी है, आप देखिएगा हमारे पास एक एनिमल है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है टीनिया सोलियम, इसको हम टेपवर्म कहते हैं। फैशोला है, इसका पूरा नाम है फैशोला हिपैटिका, जिसको हम कहते हैं लिवर फ्लूक। ये हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स है, याद रखिएगा, मैं पर आपको समझाना चाहता हूं, ये हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स है, ये दोनों, ये मेल भी है और फीमेल भी है, मेल भी है और फीमेल भी है। जब कोई एनिमल मेल भी होगा फीमेल भी होगा उसको हम क्या कहते हैं? हर्मोफ्रोडाइट। क्या कहते हैं बेटा? हर्मोफ्रोडाइट। या इनको हम कहते हैं कभी कभार मोनोशियस। क्या कहते हैं? मोनोशियस। याद रखिएगा, इसमें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वी रिक्वायर 2 पेरेंट्स, वन इज इन द फॉर्म ऑफ मेल, अनदर इज इन द फॉर्म ऑफ फीमेल। हमें 2 पेरेंट चाहिए, मेल फीमेल, जैसे ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? फादर एंड मदर। तो 2 फीमेल अलग है, मेल सेक्स अलग है, 2 सेक्सेस चाहिए हमें। तो जब हमारे पास मेल अलग फीमेल अलग होगा उसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, डायोशियस कहते हैं। मगर यहां पर देखिएगा कभी कभार इसमें एक ही पेरेंट लगता है, वो पेरेंट जैसे एग्जांपल मैंने दी है टीनिया सोलियम की या फैशोला हिपैटिका की। टीनिया सोलियम फैशोला हिपैटिका बेसिकली एक ही ऑर्गेनिज्म है, मगर ये क्या है? ये एनिमल वो एनिमल है एक ही ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल भी इसी में है, फीमेल भी इसी में है। जब एक ही एनिमल में मेल भी होगा फीमेल भी होगा, ऐसे एनिमल्स को मोनोशियस या हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं, कभी कभार बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। अगर हमारे पास एनिमल बाइसेक्सुअल है, ऑर्गेनिज्म एक ही है, ठीक है ना बेटा, मगर ये मेल भी है फीमेल भी, ये खुद ही मेल फीमेल के सेक्स ऑर्गन, मेल से ये टेस्टिस से स्पर्म बनाता है, फीमेल से एग बनाता है और आपस में ही जुड़ जाता है। तो इस वक्त हमारे पास कितने पेरेंट इन्वॉल्व हो गए? एक। तो मोस्टली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बाई पेरेंटल, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, बट इन सम केसेस वी रिक्वायर ओनली अ सिंगल पेरेंट एंड दैट सिंगल पेरेंट इज हर्मोफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल। तो यहां पर याद रखिएगा प्रोड्यूस सेक्स सेल्स, यहां पर जो भी पेरेंट इन्वॉल्व है चाहे एक है या 2 है, यूजुअली तो 2 है, तो रियर में एक ही है, तो उनको मैच्योर होना पड़ेगा, जो हमने इससे पहले बात की। इनको फिर हैप्लॉइड सेक्स सेल बनाने पड़ेंगे, मेल स्पर्म बनाएगा, फीमेल एग बनाएंगे। तीसरा कैरेक्टर, फिर ये मेल स्पर्म और फीमेल एग आपस में मिलेंगे, देयर फ्यूजन इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। जब मेल फीमेल सेक्स सेल्स मिलेंगे, एग सेल मिलेगी जाइगोट के साथ, जाइगोट मिलेगा या एग के साथ, तो बनाएंगे एक यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर, उसका नाम है जाइगोट। फिर जाइगोट बनेगा, फ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना। अब सेक्स सेल्स में फ्यूजन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन बन क्या गया? यूनिसेलुलर, एक सेल का जाइगोट। अब एक सेल का जाइगोट जो है ये डिवाइड करेगा, तब ये डिवाइड लगातार करेगा, ये बनाएगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, उसका नाम है एम्ब्रियो। फिर इस एम्ब्रियो को आगे जाकर ऑर्गेनिज्म पेरेंट की शक्ल मिलेगी, उसको फीटस कहते हैं। फिर ये फीटस 2 तरीकों से बाहर आ सकता है। एक तरीका ये है कि मदर क्या करेगी? एग देगी, तो बच्चा एग के जरिए बाहर आएगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज विविपैरिटी और विविपैरस। जो बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, अंडे देते हैं, तो ओविपेरस, सॉरी, हमारे पास डिलीवरी अगर होगी, अगर हमारा पेरेंट एग नहीं छोड़ रहा है, हमारी मदर डायरेक्टली बच्चे को जन्म दे रही, जैसे ह्यूमंस, तो डिलीवरी को कहते हैं, डिलीवरी को कहते हैं इट इज विविपैरिटी और विविपैरस। सो एग लेइंग ओविपेरस एंड बर्थ गिविंग इट इज विविपैरस। इसके बाद आप देखिएगा हम और 2-3 पॉइंट्स बयान करेंगे। अब यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, ये स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें काफी टाइम लगता है, स्लो रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल की तरह जल्दी नहीं होती है, इट रिक्वायर्स टाइम। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें, रिसोर्स कंजप्शन। इसमें जो खर्चा है इज वेरी हाई, इसमें काफी खर्चा होता है। किसमें? रिसोर्स, एनर्जी का खर्चा होता है, क्योंकि इसमें सेक्स सेल्स बनाने हैं। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर हमारा टोटल 100% में से 20% एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इसमें खर्चा काफी है। इसमें और एक प्रॉपर्टी है कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं
इस रिप्रोडक्शन के जरिए जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो होते हैं दे आर स्मॉल इन नंबर, उनका नंबर कम होता है। ठीक है बेटा, तो आपने इसके बरक्स क्या देखा, एसेक्सुअल में जो औलादे पैदा होती है वो बहुत ज्यादा औलादे पैदा होती है। इसमें और एक कैरेक्टर फीचर है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं सो नीड सम टाइम, बहुत अच्छा पॉइंट है, फॉर एडेप्टेशन। जहां पर भी वो पैदा होते हैं, जहां पर भी वो डाले जाते हैं दुनिया में, तो उनको एडप्ट होने में टाइम लगता है, वो क्विकली एस्टैब्लिश नहीं होते, जैसे आपने देखा एसेक्सुअल में औलादों को एस्टैब्लिशमेंट थी। एक और यहां पर मसला है, यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो औलादें बनती है, ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। एक तो एक दूसरे से अलग होते हैं और पेरेंट्स से भी अलग होते हैं, एक दूसरे से हूबहू नहीं होते हैं। आपने देखा एसेक्सुअल में आपने क्या पाया बेटा, एसेक्सुअल में आपने देखा जो भी औलादे पैदा होते हैं दे आर जीरोक्स, दे आर कॉल्ड क्लोन्स, दे आर जीरोक्स फोटोस्टैट्स टू ईच अदर, सिमिलर एंड सिमिलर विद देयर पेरेंटल सेल। मगर इधर आपने ऐसा नहीं देखा। इसमें देखिएगा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल किसमें बेटा, इन एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमारे पास कितने पेरेंट्स की जरूरत है, मेल और दो पेरेंट, मेल और फीमेल की। मेल के अपने जेनेटिक कैरेक्टर्स है, फीमेल के अपने जेनेटिक कैरेक्टर्स है। मेल क्या दे रहा है, स्पर्म, उसके जेनेटिक कैरेक्टर स्पर्म के अलग है, फीमेल के अलग है। तो जब दो डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशंस मिलते हैं तो वेरिएशन पैदा होती है, चेंजेस पैदा होते हैं, जिसको हम वेरिएशन कहते हैं। और याद रखिएगा वेरिएशन मींस फर्क जो आ जाती है, इससे क्या होता है, न्यू ट्रेट्स डेवलप होते हैं, नए नए कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। नए कैरेक्टर आने से एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज में तब्दील होती है, जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, उसमें हम बात करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टिल देन खुदा हाफिज़।